हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शशि सिंह आप सबका अपने ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ संस्कृत में घरेलू वस्तुओं के नाम। देखिए, एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ है और दूसरी तरफ संस्कृत में लिखा हुआ है। तो देखिए, जो हिंदी शब्द है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। जैसे ग्लास है, तो ग्लास को संस्कृत में क्या कहते हैं? चषकः। चम्मच को कहते हैं संस्कृत में चमसः। कुर्सी को कहते हैं आसन्दः। ठीक है, आगे देखिए, अलमारी को कहते हैं संस्कृत में कपाटिका। बक्सा या पेटी को कहते हैं पेटिका। झाड़ू को कहते हैं मार्जनी। चटाई को कहते हैं कटह। कपड़ा को कहते हैं वस्त्रम। ठीक है, आगे देखिए, पलंग को कहते हैं शैया। तकिया को कहते हैं उपधानम। बर्तन को कहते हैं पात्रम। पर्दा को कहते हैं जवनिका। खिड़की को कहते हैं वातायनम। आगे देखिए, अगरबत्ती को संस्कृत में कहा जाता है अगरुवर्तिका, गंधवर्तिका। अंगीठी को संस्कृत में कहते हैं अग्निष्टिका, अंगारशकटी, अंगारधानी, हसंती। अर्गनी को संस्कृत में कहते हैं लंगनी। अलार्म घड़ी को संस्कृत में कहते हैं प्रबोधन घटी। आलमारी को संस्कृत में कहते हैं आधानी, आधानिका, काष्ठ मंजूषा। ठीक है, आगे देखिए, आराम कुर्सी को संस्कृत में कहते हैं आसन्दः। सुखासनिका, सुखासंदिका। आमा को संस्कृत में कहते हैं आवाकः। ओखर को कहते हैं उलूखलम, उदूखलम। ईंधन को संस्कृत में कहा जाता है ईध्यम, ईंधनम, ज्वलन काष्ठम। स्त्री को संस्कृत में कहते हैं स्तरकी, वस्त्र स्तरस्योपकरणम। ठीक है, आगे देखिए, ईंट। ईंट को संस्कृत में कहते हैं इष्टका। उपला को कहते हैं करीशम, गोमय पिंडम। कनस्तर को संस्कृत में कहते हैं करडस्त्रम। कनात को संस्कृत में कहते हैं कांडपटः। कमंडलु को कहते हैं कमंडलुः। आगे देखिए, कंबल को संस्कृत में कहते हैं कंबलः। करछुली को कहते हैं कंबिः, दर्वी। कराही को कहते हैं कटाहः। कटोरी को संस्कृत में कहा जाता है कंसः, कंसिका, कंसम। और कठौती को संस्कृत में कहते हैं गलंतिका, करकरी। ठीक है, आगे देखिए, कील को संस्कृत में कहते हैं कीलम। कुंजी को कहते हैं कुंजिका या तालिका। किवाड़ को कहते हैं कपाटः। कुप्पी को कहते हैं स्नेह पात्रम। कुर्सी को कहते हैं आसंदिका या आसंदः। ठीक है, आगे देखिए, कुल्हाड़ा को कहते हैं संस्कृत में कुठारः। कुल्हाड़ी को कहते हैं कुठारिका। कैंची को संस्कृत में कहते हैं करतरी। कैलेंडर को संस्कृत में कहते हैं दिनदर्शिका। खलबट्टा को संस्कृत में कहा जाता है खल्लह, खल्लह। आगे देखिए, खाट को संस्कृत में कहते हैं खटवा। पलंग की पाटी को संस्कृत में कहा जाता है पल्यज्र पट्टिका। खूंटी को संस्कृत में कहते हैं नागदंतः। खूंटा को संस्कृत में कहते हैं कीलकः। खिड़की को कहते हैं गवाक्षः वातायनम। ठीक है, आगे देखिए, खिलौना को संस्कृत में कहा जाता है क्रीडनकम। गद्दी को कहते हैं गर्दिका। गलीचा को कहते हैं कुथः। गागर को कहते हैं गगरः। गुलदस्ता को कहते हैं पुष्पदानी। गुलदस्ता को संस्कृत में पुष्पदानी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, गुदड़ी को कहते हैं कंथा। गेंद को कहते हैं कंदुकः, कंदुकम। घड़ा को कहते हैं घटः, कलशः। घड़ी को कहते हैं घटी, घटिका। चक्की को कहते हैं घरट्टः। प्रेषण यंत्रम, प्रेषणी। ठीक, आगे देखिए, चकला को संस्कृत में कहते हैं पिष्टशिला।
चटाई को कहते हैं कटह, चम्मच को कहते हैं चमसह, चरखा को कहते हैं तर उलासकः, चलनी को कहते हैं चालनी तितौहु। ठीक, आगे देखिए। चप्पल 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 को संस्कृत में कहा जाता है पाद रक्षा। चबूतरा को कहते हैं कुट्टिमः, चादर को कहते हैं शय्याच्छादनम या शय्यच्छदम। चाकू को संस्कृत में कहते हैं असिपुत्रम छुरिका। चाबी को कहते हैं कुंचिका। ठीक, आगे देखिए। मुड़ने वाली कुर्सी को कहते हैं दर्पह। चारपाई को कहते हैं शय्या। चिराग को कहते हैं दीपकः। चूल्हा को कहते हैं चुल्लिका चुल्ली। चौकी को कहते हैं चतुष्की चतुष्पादिका। आगे देखिए। छकड़ा छकड़ा को कहते हैं शकटः शकटम। छड़ी को कहते हैं यष्टिका दंडः। छाता को कहते हैं छत्रम आतपत्रम जलपत्रम। छींका को कहते हैं शिक्यम। छुरी को कहते हैं छुरिका। छुरी को संस्कृत में छुरिका कहते हैं। आगे देखिए। छोटा बक्सा को कहते हैं पेटिका। जाल को कहते हैं जालम। जाला को कहते हैं वागुरा। जीना या सीढ़ी को कहते हैं आरोहणम सोपानम। जूता को संस्कृत में कहा जाता है पादत्राणम या पादुका। ठीक है, आगे देखिए। झाड़ू झाड़ू को कहते हैं मार्जनी सम्मार्जनी शोधनी। झूला को कहते हैं दोला। झोपड़ी को कहते हैं उटजह। झोला को कहते हैं स्यूतः। और ट्यूब लाइट को संस्कृत में कहते हैं दंड दीपः। दंड दीपः। आगे देखिए। टार्च को संस्कृत में कहते हैं हस्तदीपिका करदीपः संपुटकः। टेलीफोन को संस्कृत में कहते हैं दूरभाष। टोकरी को कहते हैं कंडोलः। डाइनिंग टेबल को कहते हैं भोजन फलकम। डिब्बा को कहते हैं संपूरकः या करंडकः। आगे देखिए। डेस्क डेस्क को संस्कृत में कहते हैं लेखन पीठम। डोरा को कहते हैं सूत्रम या तंतुहु। डोंगी को कहते हैं दोला हिंदोलह। तखत को कहते हैं काष्ठपटलम। तकला को कहते हैं तर्कः सूत्रवेष्टनम। तकली को कहते हैं तरकुटिः। ठीक है, आगे देखिए। तकिया को कहते हैं उपधानम। तराजू को कहते हैं तुला। तराजू का पलड़ा को कहते हैं तुला फलकम। तराजू की डंडी को कहते हैं तुला दंडः। तीली को कहते हैं शलाका। आगे देखिए। तवा को कहते हैं रिजेशम। तिजोरी को कहते हैं शेवधि। थाली को कहते हैं स्थालिका। थैला को कहते हैं स्यूतः। पर्स जो होता है उसको स्यूतः कहते हैं। थैली को कहते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका। ठीक है, आगे देखिए। दंत मंजन को कहते हैं दंत फेनः। दरेती को कहते हैं दात्रम। पक्कड़ जो सणसी होता है ना, पक्कड़ उसको कहते हैं दात्रम। दांत खोदनी को कहते हैं दंत शोधनी। दातून को कहते हैं दंत धावनम। दिया सलाई को संस्कृत में कहा जाता है दीप शलाका या अग्नि पेटिका। ठीक है, आगे देखते हैं। दिया को कहते हैं दीपकः दीपः और दीपकम। दीवट को कहते हैं दीप स्तंभः। दोना को कहते हैं पत्रपुटम। धागा को कहते हैं तंतुः सूत्रम। नाव को कहते हैं नौका तरणीः। आगे देखिए। निवार को कहते हैं निवारः। पत्तल को कहते हैं पत्राली पत्रावली। पलंग को कहते हैं परयज्रः या पलयज्रः। पंखा को कहते हैं व्यजनम और हाथ वाले पंखा को कहते हैं तालवृंतकम या हस्त व्यजनम।
आगे देखिए, परात को कहते हैं पीठरम या परित्रम, पीढ़ा को कहते हैं पीठम या पीठिका, पासंग को कहते हैं तुलाकूटः, पासा को कहते हैं अक्षः अक्षम, पेचकस को कहते हैं कीलक वेदिका। ठीक, आगे देखिए, पेटी को कहते हैं पेटिका या मंजूषा, प्रेस को कहते हैं समीकरः, प्रेस को कहते हैं समीकरः, प्याला को कहते हैं चषकः, फर्नीचर को कहते हैं उपस्करः काष्ठीयम, और फ्रिज को कहते हैं हिमीकरः। आगे देखिए, बटन को कहते हैं कुडमलः, बटलोई को कहते हैं पिठरः स्थाली, बल्ब को कहते हैं गोलदीपः, बत्ती को कहते हैं वर्तिका, बांस की पिटारी को कहते हैं करंडः। ठीक है, आगे देखिए, बाल्टी को कहते हैं द्रोड़ी, बिजली की बत्ती को कहते हैं विद्युत ज्योति, बेलन को कहते हैं बेलन्नम, बेंच को कहते हैं काष्ठासनम फलकम, बैटरी या सेल को कहते हैं विद्युत कोशः। ठीक, आगे देखिए, बोतल को कहते हैं कांच कूपिका या कूपी, बोरसी को कहते हैं अग्निष्टिका या हसंती, बोरा को कहते हैं गोड़ी या षड़पुटः, बैलगाड़ी को कहते हैं गंत्री शकटयानम, भट्टी को कहते हैं भ्राष्ट्रिका भ्राष्ट्रिका। आगे देखिए, मथानी को कहते हैं मंथानह या मथी, मलसिया को कहते हैं मल्लिका या कौशिका, माचिस को कहते हैं अग्निपेटिका, मूसल को कहते हैं मूसलम अयोग्रम मूसलः, मूसलम अयोग्रम मूसलः। ठीक है, और मोगरी को कहते हैं लोष्ट भेदनः, लोष्ट भेदनः। आगे देखिए, मृगछाला को कहते हैं कृष्णाजिनम, मेज को कहते हैं उत्पीठिका फलकम काष्ठपीठम, मोमबत्ती को कहते हैं मधुच्छिष्टवर्ती सिक्थवर्तिका दीपपादपः, मोम को कहते हैं सिक्थम, और रस्सी को कहते हैं रज्जु। देखिए, ये संस्कृत है, थोड़ा सा सावधानी से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही शुद्ध शुद्ध उच्चारण करिएगा, बिल्कुल सही सही पढ़िएगा। ठीक है, आगे देखिए, लालटेन को संस्कृत में कहते हैं आवृत दीपिका प्रदीप कोशः काचदीपः, लैंप को कहते हैं नेय दीपः, सिल को कहते हैं शिला या शिलापट्टम, सिलबट्टा को कहते हैं शिलावटकम, संदूक को कहते हैं मंजूषा। देखिए, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना पड़ेगा और ध्यान दीजिए कि संस्कृत में उच्चारण कैसे किया जा रहा है। ठीक है, इसका बहुत महत्व होता है। आप लोग पढ़ेंगे तो एक शिक्षक या शिक्षिका बनेंगे, तो वहाँ पर बच्चों को शुद्ध शुद्ध पढ़ाना ये आपका दायित्व बनता है। तो उसके पहले आपको शुद्ध शुद्ध पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, आगे है सांकल, उसको संस्कृत में कहते हैं अर्गला या अर्गलम, सरौता को कहते हैं सज्जुला सज्रुला। ठीक है, सरौता को कहते हैं सज्रुला, और सेफल को कहते हैं वक्रदीपः, सीढ़ी को कहते हैं सोपानम, सुआ को कहते हैं वृहत सूची। जो बड़ा वाला होता है ना सिलने वाला, उसी को सुआ कहते हैं, वही उसका संस्कृत में उसको कहते हैं वृहत सूची। आगे देखिए, सुई को संस्कृत में कहा जाता है सूची या सूचिका, सूपा को कहते हैं सूर्पम प्रस्फोटनम, स्टूल को कहते हैं संवेशः, उच्चपीठम संदिका, स्टील को कहते हैं आयसम,
स्टोव को कहते हैं ऊर्ध्वमानम अश्मंतकम। ठीक है, आगे देखिए। सोफा को संस्कृत में कहते हैं तल्पासंदी, शिखर को कहते हैं शिक्यम, स्विच को कहते हैं विद्युत कुंचिका या पिंजः, हैंगर को कहते हैं अवलंबकः, हीटर को कहते हैं तापकम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में कुछ सुझाव यदि आपके पास हो तो दीजिएगा। ये और कुछ अतिरिक्त पढ़ना चाहते हैं तो उसके विषय में भेजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या कमी है या क्या अच्छाई है। ठीक है, तो उससे हमको प्रेरणा मिलेगी। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।